हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सेल के बारे में। तो यदि आपने हमारे पीछे के वीडियोज़ अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वहां से देख के आ जाओ। अगर वहां से देख के आओगे तो यहाँ पे सारी बातें आपको आसान लगेंगी। हालांकि आज नई टॉपिक है, पीछे नहीं देखे होगे तब भी कोई काम मतलब कि बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन पूरे चैप्टर को, यानी कि इस समय क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। अगर सारे लेक्चर देख लोगे तो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। तो आज की टॉपिक हमारी स्टूडेंट है, जानते हो हमको पढ़ना है अब सेल्स, ठीक है ना। सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बाद हमको पढ़ना है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। उसके बाद हमको पढ़ना है टर्मिनल वोल्टेज आपको नया लग रहा है लेकिन नया है नहीं, ये वास्तव में है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस लेक्चर में हम आपको केवल बता पाएंगे सेल और ईएमएफ के बारे में, और बाकी दोनों बाद में चलाया जाएगा अगले लेक्चर में। तो कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा, पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि इसी में मैं आपसे टाइम थोड़ा लूँगा, क्योंकि नया शुरू होने जा रहा है, इसी चैप्टर में नया टॉपिक है। तो आपको समझाने के लिए हम थोड़ी केमिस्ट्री की हेल्प लेंगे, थोड़ी फिजिक्स की हेल्प लेंगे। 2 सेक्शन में आपको समझाएंगे, एक बार केमिस्ट्री से एक बार फिजिक्स से, ठीक है ना। तो टाइम तो लगेगा। तो मैं आपसे पहले कह दे रहा हूँ कि यह तभी पूरा होगा जब इसका अगला लेक्चर आप देख लोगे, तभी पूरा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। सेल क्या होता है? तो अगर सेल के बारे में जानते होगे तो सर 10th में सेल माने कोशिका पढ़ा था, तो सेल कोशिका वाला नहीं है बेटा, इस पेजिक्स चल रहा है, ठीक है ना। सेल होती है एक डिवाइस, परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ। सेल क्या होती है? एक डिवाइस होती है जो किसी प्रकार की एनर्जी को, एनी टाइप एनर्जी। सेल एक डिवाइस होती है जो किसी प्रकार की एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बस हो गया, इस सेल की परिभाषा है। सेल एक डिवाइस होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी प्रकार की एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसे सेल बोलते हैं। जो किसी प्रकार की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसे हम सेल बोलते हैं अपने फिजिक्स की भाषा में, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, लिख भी लोगे। उसके बाद मैं आता हूँ टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो नॉर्मली मैं बता दूं अभी सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली अभी चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रो होते तो बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंस ही बता देता हूं मैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, फोटो सेल होता है, ठीक है ना, थर्मोकपल सेल होता है, सोलर सेल होता है। नॉर्मली मैंने लिख दिया आपकी जानकारी के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फोटो सेल, थर्मोकपल सेल, सोलर सेल। अब जानते हो सबका बाप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सबका बाप, यानी कि हमको इसी के बारे में पढ़ना है। सभी जो है ना, सभी जो सेल हैं इसी से रिलेटेड है, तो मैंने हमको यही पढ़ना है। बता दूं मैं आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। फोटो सेल क्या करता है? लाइट एनर्जी को, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्मोकपल क्या होता है? तो उष्मीय, ये होता है उष्मीय, यानी कि हीटिंग एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल क्या होता है? जो सौर एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में,
ठीक है ना। तो आपने देखा नॉर्मली हमारे पास 4 सेल हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फोटो सेल, थर्मोकपल सेल, सोलर सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटो सेल क्या होता है, जो लाइट एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। थर्मोकपल क्या होता है, हीटिंग एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल क्या होता है, जो सौर ऊर्जा को, सौर एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सारे सेल जो हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं अपनी अपनी ऊर्जा को। तो हमको नॉर्मली पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तो दैट सेल हु चेंज योर केमिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि हमको पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नॉर्मली सभी सेल इसी से रिलेटेड होते हैं। यह क्या होता है तो मैं बताऊं तो होता है एक डिवाइस है, अभी है सेल है तो डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो केमिकल एनर्जी को, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। एग्जाम्पल में जैसे आप जान सकते हो गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। मैं आपसे यहाँ पे चलने वाला हूँ, कुछ केमिस्ट्री के पोर्शन में बोला ना शुरू में मैंने, कुछ केमिस्ट्री लेके चलूँगा, कुछ फिजिक्स लेके चलूँगा, पोर्शन बताऊँगा अभी मैं कहाँ से केमिस्ट्री है कहाँ से फिजिक्स है, नहीं तो पूरा लेक्चर इसी में ख़त्म हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन 2 ही बनाएंगे इसमें। तो आपने क्या देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसे कि गैल्वेनिक सेल होता है। सेल का सिंबल क्या होता है बच्चों, सेल ऐसे होता है। सेल जो भी आपने अब तक परिपथ बनाए हैं सेल ऐसे ही बना होता है। ठीक है ना। ए पॉजिटिव वाला पोटेंशियल है, ए नेगेटिव वाला पोटेंशियल है। ठीक है ना। सेल करता क्या है देखो जरा, सेल का वर्क क्या है मैं बोलूं तो सेल का वर्क यही है कि सर्किट में लगे, सर्किट में लगे सभी एलिमेंट्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सेल क्या करता है, सर्किट में जो भी लगा है इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे बल्ब हो गया, फैन हो गया, मोटर हो गया, शॉर्टर हो गया, कुछ भी हो गया, उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सेल का यही काम है कि इसके सर्किट में जो है, इसके सर्किट में जो लगा हुआ इंस्ट्रूमेंट डिवाइस जो भी लगे हुए हैं, बल्ब हो गया, फैन हो गया, वगैरह वगैरह, उसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारा सेल, तभी ये चलते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे देता होगा, तो ये देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके माध्यम से, चार्ज के माध्यम से। चार्ज के माध्यम से क्या देता है, सेल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। अब चार्ज के माध्यम से कैसे देता है, आप जब सर्किट को पूरा कर दोगे तो माइनस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन का काम ही है, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, लोअर से हायर की ओर जाना। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, लेके जाएगा, यानी कि जान रहे हो इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर था, इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर था तो इसके अंदर कुछ रिएक्शन हुई, अभी आगे हम देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ रिएक्शन हुए, जो इलेक्ट्रॉन हुआ इससे केमिकल एनर्जी, सेल ने अपने केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ला दिया, लेके गया इलेक्ट्रॉन अपना। तो यही राउंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आप समझ क्या रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से क्या, मतलब कि जो सेल ने अपने केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करा है, वो एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को दे रखा है, इलेक्ट्रॉन लाद के अपना ला के इनको ला के उड़ेल रहा है। यहाँ पे फिर बड़ा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सभी लोग अपना भर के बोरा बिस्तर जो है इनके ऊपर एनर्जी ला के गिरा रहे हैं, तो चल रहा है। तो यही है, जो सर्किट में लगे सभी एलिमेंट्स है ना, उनको क्या कराता है सेल, उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराता है इलेक्ट्रॉन चार्ज के माध्यम से। ठीक है ना। और मैं बता दूं कि आप याद कर लो कि सेल जो है ना, सेल इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज या इलेक्ट्रॉन को केवल मूव कराता है,
केवल क्या करता है, गोल गोल घुमाता है और कुछ नहीं करता, ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। सेल ना, मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ कि सेल या जो बैटरी या सेल बात एक ही है, तो बैटरी सेल से कभी भ्रम में मत पड़ना, सेल या बैटरी एक ही काम करते हैं। सेल कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करता, प्रोड्यूस मतलब पैदा नहीं करता अपने पास से, बनाता नहीं है वो, केवल जो उसके पास है उसी को चलाता है, बस वही काम करते हैं। सेल इलेक्ट्रॉन को केवल मूव कराता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको केवल मूव कराता है कि लो चलते रहो, एनर्जी देता रहता है, लेके जाते हैं उनको देते रहते हैं वो। यहाँ पे बल्ब वल्ब लगा सकते हो तसल्ली के लिए। तीसरा मैं आपको बता दूं बच्चों, तो ऐसे भी कर सकते हो, जो सेल है ना, सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने का काम करता है। सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने का कार्य करता है। जो सेल है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने का काम करता है। सेल लगा है मतलब कि आप समझ ही रहे हो, इनके अपने जो इसके टर्मिनल है ना, ये टर्मिनल इसके हैं माइनस प्लस, दो टर्मिनल होते हैं। अभी आगे हम बहुत डीपली जाने वाले हैं, परेशान ना हो, तो आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं समझ रहा हूँ कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन नहीं रखेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तो चार्ज फ्लो हो रहा है, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना बने तो किसी काम का नहीं। तो सेल जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने का काम करता है, और यह मतलब कि सेल मोर देन जो भी सेल हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट करने का काम करते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या, वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट, कि 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही बना रहे, 15 वोल्ट है तो 15 वोल्ट ही बना रहे। यही सेल यही चाहता है कि एक अपने मतलब कि अपने अंदर जो है ना एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखे, और सेल यह भी काम करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है अपने। अगर मेंटेन नहीं रखेगा तो आप जान रहे हो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होंगे तो करंट नहीं फ्लो होगा, तो सिस्टम किसी काम का नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है, और यह भी रखता है कि इसको एक मतलब कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस करने का काम देने का काम करता है। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसे होता है, तो अब समझाता हूँ आपको, इसको मिटाने का हमको जब आप मौका दोगे तो इसको मिटाऊंगा, तो समझाऊंगा आपको बढ़िया से फिगर बना के। इसको मिटाते हैं, इसको नोट कर लो आप अच्छे तरीके से। तो अब ये भी आपने पढ़ा कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करता है। मैं फिर से लिख देता हूँ, सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का कार्य करता है। यहाँ तक तो समझ रहे हो। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का मतलब क्या, कि जो सेल है ना, मतलब इसका मैं बोलूँगा जो सेल है वह जो आवेश के प्रवाह की दर है, आवेश के प्रवाह की दर को मेंटेन करता है। जो सेल है ना आवेश के प्रवाह की दर को मेंटेन करता है, तभी तो चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा तभी तो करंट बनेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो इसको मेंटेन करेगा तो सब काम होते रहेंगे। चलो अब मैं आपको बता दूं कि मैं अब केमिस्ट्री पे थोड़ा मोड़ा चलूँगा। केमिस्ट्री में आपके पास इलेक्ट्रो सेल मिलेंगे, वहाँ पे वो एक बढ़िया चैप्टर आपको 12 में मिलने वाला है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। आप वहाँ से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे केमिस्ट्री की हेल्प से सेल को समझाता हूँ। जानते हो क्या होता है, देखो जब ध्यान से देखना, अभी केमिस्ट्री का पोर्शन है, अभी थोड़ी देर में फिजिक्स लेके चलता हूँ। लॉजिकली फिजिक्स लॉजिकली बात करता है, यहाँ पे केमिस्ट्री देख लो आप। ए हो गया, मान लो एक कोई पॉट है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट इसे हम क्या बोलते हैं, ELECTROLYT, हिंदी में बोलते हैं वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। इसे कंडक्टिंग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कंडक्टिंग सॉल्यूशन, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर है, अब जान रहे हो ए है, इसके पास 2 इलेक्ट्रोड, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ध्यान से सुनना हमारी बात को।
यह सेल है, इलेक्ट्रोड है। अभी शेल पूरा हो गया, पूरा शेल हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। मैं इनको अगर ऐसे रिप्रेजेंट करूं, इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड मतलब क्या, दो धातु के छड़े हैं या प्लेट हैं, ये धातु की प्लेटें हैं, धातु की क्या हैं, प्लेटें हैं। इसको आप नोट कर लो क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ अभी। और अब चलो, जान रहे हो, अब थोड़ी मोड़ी केमिस्ट्री में लेके चलता हूँ आपको। इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, आपने समझ लिया, इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये धातु की दो जो छड़े हैं ना, ये मान लो लेड है, पीबी, ठीक है ना, और ये मान लो PbO2 है, लेड ऑक्साइड है, ऐसे बने मिलेगा वो केमिस्ट्री में, ऐसे मिलेगा। और ये मान लो डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है ना, हो गया। बस इस शेल का निर्माण हमारा हो गया। अभी बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है इसमें, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनता है, सब समझ में आएगा आपको। मैंने क्या बताया, दो इलेक्ट्रोड हैं जो कि एक Pb और एक PbO2 है, एक लेड है, लेड ऑक्साइड की छड़ है, और यहाँ पे क्या है कि H2SO4 एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसका है, H2SO4 का। जानते हो, आप जानते हो कि सेल काम क्या करता है, सेल केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जान रहे हो। तो इसके अंदर अभिक्रियाएं होती हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसे हम बोल सकते हैं, जानते हो क्या, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब होता है एनर्जी रिलीज करना, रेडॉक्स माने होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, और रिएक्शन माने होता है विक्रिया। अभी वो फिजिक्स में लेके बताऊंगा उसको। यहाँ पे भी देखो, जान रहे हो, पढ़ने में तो इंटरेस्ट आ ही रहा होगा, थोड़ी मोड़ी केमिस्ट्री, ज़्यादा नहीं जाऊँगा, थोड़ी मोड़ी केमिस्ट्री जाने वाला हूँ। यहाँ से जब H2SO4 इसके अंदर, सेल के अंदर जब अभिक्रिया होती है, कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो यहाँ से निकलता है H+ आयन निकलते हैं। H+, अभी तो दोनों प्लेट खाली हैं, तो अब यहाँ से ये हो गया हाइड्रोजन वाला, और यहाँ से सल्फेट आयन निकले दोनों अपना। तो इसका वाला प्लस वाला जब इसके पास पहुँचता है, तो इनसे अभिक्रिया करके इनका पॉजिटिव चार्ज ले लेता है। इनसे अभिक्रिया करने के बाद ये वाला प्लेट क्या करता है, इनसे पॉजिटिव चार्ज ले लेता है, और ये वाला इनसे अभिक्रिया करके क्या करता है, नेगेटिव चार्ज ले लेता है। H2SO4 जब अंदर क्रियाएं हुई, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुए, तो यहाँ से हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, आप जानते हो। यहाँ पे आया, रिएक्शन हुआ तो सारा इनका प्लस चार्ज यहाँ चला आया, अब इनका माइनस वाला चार्ज यहाँ पे चला आया। तो यहाँ तक तो आप बात समझ में आ ही रही होगी आपको। यहाँ तक जानते हो क्या होता है, वास्तव में होता कुछ नहीं है, सर तो पढ़ा क्यों रहे हो, अरे होता बहुत कुछ है, मतलब कठिन कुछ नहीं होता, हमारे कहने का मतलब है। अब ऐसे ही केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, चार्ज आते रहते हैं। लो, यहाँ पे चार्ज क्या हुए आते रहे। तो आपको एक समय ऐसा मिलेगा कि इनके जो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से पूरा इन पे पोटेंशियल बन गया होगा। ये है हमारा हायर पोटेंशियल, ये हमारा क्या है, हायर पोटेंशियल, और ये हमारा क्या है, लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। इसे आप पॉजिटिव बता सकते हो कि पॉजिटिव पोटेंशियल है, और यहाँ पे बता सकते हो ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ऋण चिन्ह के साथ, क्योंकि ये सब ऋणात्मक चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव इसका होगा। यहाँ पे धनात्मक चार्ज है तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एक बात बता दूँ, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज हो रहा है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, इसे बोलते हैं रिडक्शन। इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। और इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन वहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। जिस पे देखो, ऑक्सीडेशन वाले को हम लोग बोलते हैं एनोड, ऑक्सीडेशन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। और रिडक्शन जिस पे हो रहा है उसे हम बोलते हैं कैथोड। अब यहाँ पे एक बात समझ लो, और ऑक्सीडेशन जिस पे हो रहा है उसको बोलते हैं एनोड, और जिस पर रिडक्शन हो रहा है उसे हम बोलते हैं कैथोड।
इस वाले इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं कैथोड। केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। वास्तव में फिजिक्स में इसका उल्टा हो जाता है। फिजिक्स में एक केमिस्ट्री बता रहा हूँ थोड़ा बड़ा, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज दे रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड, यहाँ पे ऋण चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो एनोड हो रहा है, यहाँ पे प्लस चार्ज इकट्ठा हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैथोड हो रहा है। तो मैं इसके आगे आपसे यही कह रहा था कि एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब इस पर चार्ज अधिकतम हो जाएगा। अभी कोई मैंने बाहर सर्किट नहीं लगाया है, कोई एक्सटर्नल सर्किट नहीं ऐड करा है, खाली इनके रिएक्शन ही आपको दिखा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि यह जो मतलब कि जो इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड ELECTROD, जो इलेक्ट्रोड हैं ये आ जाएंगे स्टेडी स्टेट में। क्यों? एक समय ऐसा आएगा कि इन पे अब इतने चार्ज हो जाएंगे, मोर देन मैक्सिमम चार्ज हो चुके हैं कि अब अगर कोई प्लस आएगा तो उनको रिपल करेगा। यानी कि एक समय ऐसा आएगा, मतलब कि एट अ टाइम, एक समय पर ऐसा होगा कि जो मैंने बोला ना, एक बात और मेंटेन रखना कि केमिस्ट्री में इसको कैथोड बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं। फिजिक्स में उल्टा हो जाता है, फिजिक्स में इसको बोलेंगे एनोड, इसको बोलेंगे कैथोड। तो यहाँ पे ध्यान देना, एट अ टाइम एक समय ऐसा हो जाएगा कि जो ये हायर पोटेंशियल वाला है अगर और कोई प्लस आएगा तो लेना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। तो एट यहाँ पे माइनस जाएगा तो अभी लेना बंद कर देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्सन करेगा, ताड़ देगा उनको मार के। जब तक जगह था ले रहा था, अब देख ही रहे हो कि रिपल हो ज़्यादा हो गया तो सब रिपल कर रहे हैं, भागा रहे हैं अपना ले दे करके, फिर आके बैठ रहे हैं यहाँ पे। यानी कि लोग ले नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, एट अ टाइम जो कैथोड है इसका ना, जो कैथोड है वह पॉजिटिव को रिपल करेगा, जो हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज हैं उनको रिपल करेगा, और जो एनोड है वह नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। एक समय ऐसा आएगा। यानी कि यही बात, यही समझना कि इस समय जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम the potential difference between the plates या टर्मिनल, ठीक है ना, या इलेक्ट्रोड बोल सकते हो, इलेक्ट्रोड कुछ भी बोल सकते हो। एट दिस टाइम, इस समय, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट या फिर इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल। कि सेल का ही EMF है, कि सेल का EMF क्या, यानी स्टेडी स्टेट जब यहाँ पे अब प्लस रिपल हो रहा है, माइनस रिपल हो रहा है, तो दैट टाइम क्या होगा बेटा आपका EMF, यही क्या कहलाएगा इस समय सेल के बीच का EMF। अब मैं आपको EMF तक ला तो दिया, और EMF मतलब क्या होता है, EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF से मतलब आपका है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को EMF बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। जैसा कि आप पढ़ रहे हो लैंग्वेज को एक बल से लग रहा है कि यह एक फोर्स हो सकता है, लेकिन नहीं, यह फोर्स नहीं है, यह है पोटेंशियल डिफरेंस। EMF पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल। बल नहीं है कोई। शुरुआत में आप सोच रहे होगे इसको बल क्यों कहा गया, तो इसका नाम हमारे साइंटिस्ट लोग चाहते तो फिजिक्स वाले जो है चेंज कर सकते थे, लेकिन शुरुआत से इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से हम लोग जानते आए हैं। तो आज इसके नाम को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ताकि पिछले वाले वैज्ञानिकों की सम्मान को कोई चोट वोट ना पहुंचे, ताकि इसी के लिए इसका नाम नहीं चेंज किया। लेकिन आप अपने कॉपी पे नोट कर लो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल। हो गया ना, समझ में आ गया ना। यानी कि इसी समय जो भी आपका ये देख रहे हो ना, इस समय जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अधिकतम होगा, वही क्या है हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल है। तो आपने सेल की संकल्पना को देख लिया, सेल का कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री में देख लिया, केमिस्ट्री में इतना सा ही बस है। अब हम तुमको लॉजिकली लेके चलेंगे अपने फिजिक्स वाले लैंग्वेज पे, फिर आपको बताते हैं कि EMF क्या होता है, वहाँ से भी यही मिलेगा हमको। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नो मोर देन, आज तो हमारे हिंदी है
तो आप समझ गए ना हमारी लैंग्वेज को, मैंने क्या बोला, व्हाट इज ईएमएफ। तो हम बोलेंगे ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड और टर्मिनल और आर प्लेट्स ऑफ द सेल। तो इसको मिटाया ना, मतलब कि हिंदी में लिख सकते हो यार, ये मतलब कि वैद्युत वाहक वाले कोई बल नहीं है, यह एक विभवांतर है दो सेल के इलेक्ट्रोडों, मतलब सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच का, स्टेडी स्टेट की बात चल रही है, ठीक है ना। कोई सर्किट नहीं लगा हुआ है, और कोई सर्किट अगर है भी तो ओपन है, क्लोज नहीं है, कुछ फ्लो नहीं हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है। अगर फ्लो होगा तो कुछ बात बनेगी। जानते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को दिखाते हैं एप्सिलॉन से, ये अभी जान लो। अब हमारे बुक में ई से भी दिखाया जाता है, ई से भी, ई से या हाई वाला, इसे भी ई कहते हैं, एप्सिलॉन की तरह बनता है, इसे भी ई कहते हैं, इसे भी ई कहते हैं। तो दोनों में से कोई हो सकता है। अगर ई कहोगे तो थोड़ा मोड़ा संदेह रहता है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो आप बिल्कुल मत घबराओ, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया रहेगा तो आपको मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में, हाँ ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके लिए चिंता मत करना, ठीक है ना। तो ईएमएफ पिप्स जान गए, सेल भी जान गए, लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज हम चलते हैं फिजिक्स वाले लैंग्वेज, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं बेटा। तो और हाँ स्टूडेंट, मैंने एक बात बताना भूल गया, मिटाने लगा जल्दीबाजी में। आपने अभी पढ़ा है ना कि सेल जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करता है। अब देखो जरा, और जानते हो थोड़ी मोड़ी यहाँ पे शुरू करते हैं, थोड़ी मोड़ी चर्चा कर ही दूँ। देखो जरा, यहाँ पे अगर तो आपने कोई सर्किट लगाया और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, यहाँ पे फैन, बल्ब, कुछ भी हो सकता है। अब इसको लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो, यहाँ पे भर चुका है इलेक्ट्रॉन ना, और यहाँ से जाने वाले भी लोग हैं, यहाँ से तैयार भी हैं जाने के लिए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के विपरीत फ्लो होगा। तो जानते हो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से। अब क्या हो रहा है, अब इनका जो ऋण वाला पोटेंशियल है वो घट रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तो इनका ऋण वाला पोटेंशियल घटेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जम रहे हैं, यानी कि प्लस वाला घट रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जम रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस वाला है घट रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल घट रहा है। तो अब मैंने बोला सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कैसे करता है। तो यहाँ पे अब जो लोग यहाँ पे बचे हुए हैं ना H प्लस, जिनको ये रिपल कर रहा था, अब वो इनकी हेल्प करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इनको दे देंगे, जो भी खत्म हुआ रहेगा उनको दे देंगे, फिर यहाँ पे SO4 सल्फेट वाला जाएगा, ये इनको नेगेटिव चार्ज दे देगा, फिर मेंटेन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, मतलब कि उसको सेल मेंटेन करके रखता है। इसी प्रकार आपसे कोई पूछेगा कि सर बताओ, आपसे कोई पूछेगा बच्चे आप बताओ कि सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कैसे करता है, तो आप ही बताओगे कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका भी पोटेंशियल घटेगा, इनका भी घटेगा। तो यहाँ तो खाली लोग बैठे ही हैं, फिर यहाँ पर तैयार जाने के लिए पहले से थे, लेकिन ताले गए थे वहाँ से, फिर यहाँ जाएगा, इनको प्लस दे देगा रिएक्शन करके, फिर यहाँ पे माइनस दे देगा, फिर मेंटेन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस प्रकार हमारे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन रहता है और कांस्टेंट रखने का कार्य करता है। तो अब तो आपकी बात समझ में आ गई होगी, मजा भी आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक लग जाएंगे। तो इसको मिटाते मिटा आगे चलते हैं। अब चलते हैं, तो चलो आपको फिजिक्स में थोड़ा लेकर के आते हैं, ठीक है। अब वही सेल हम बनाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट फिजिक्स का होगा। कॉन्सेप्ट फिजिक्स का, सेल तो केमिकल रिएक्शन करता है, तो केमिस्ट्री का ही कॉन्सेप्ट है। ये देखो सेल है हमारा, एक बॉक्स बना दिया मैंने, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दी, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कंडक्टिंग सॉल्यूशन डाल दिया, और यहाँ पे हमने दो प्लेटें लगा दी, इलेक्ट्रोड जिसे आप कहते हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड, एक को धन इलेक्ट्रोड कहा जाता है और एक को ऋण इलेक्ट्रोड कहा जाता है। हमारी हर लैंग्वेज को ध्यान देना, क्योंकि मैं बड़ी लैंग्वेज बोलता हूँ, ठीक है ना। किसको क्या क्या बोला जाता है मैं सारी बातें बोल देता हूँ, तो वहाँ पे शंकित बिल्कुल मत होना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे जानते हो क्या होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, बोला था मैंने ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक THERMI से, एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन हुआ इसके अंदर, जो वही केमिस्ट्री वाली लैंग्वेज है। एक्सोथर्मिक रेडॉक्स रिएक्शन होता है, तो एक्सोथर्मिक माने होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज करता है, जो अंदर जो भी इसके हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। रिडॉक्स मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होता है, ठीक है ना।
ये दोनों क्रियाएं होती हैं और रिएक्शन अभिक्रिया ही होता है। तो यहाँ पे आया माइनस चार्ज, यहाँ पे आया प्लस चार्ज। यहाँ पे आपके पास बेटा आया माइनस चार्ज और यहाँ पे आपके पास आया प्लस चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हुआ। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ पे मैं PbO2 शूट नहीं करने वाला हूँ, सीधे लैंग्वेज पे चल रहा हूँ, अपने लैंग्वेज पे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, माइनस चार्ज है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, प्लस चार्ज है, ठीक है ना। और इसको मैंने क्या बोला, अभी तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज लेके चलते हैं, इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं एनोड। ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। ये तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है, लेकिन फिजिक्स में इसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड, और इसको बोलते हैं एनोड। इन फिजिक्स में लिख देता हूँ, इन फिजिक्स, PHYSICS, जो पॉजिटिव वाला है यह बन जाएगा एनोड, पॉजिटिव वाला टर्मिनल, और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो बन जाएगा कैथोड, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई पूरी। तो ये सब हो गया। अब जान रहे हो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हो गया, सब जम एक्यूमुलेट अपना हो गया। अब इसके अंदर एक्सोथर्मिक भी हो रहा है, एक एनर्जी रिलीज होती है इसके अंदर। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हमारे कहे कि इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। और उस एनर्जी कहाँ, वो क्या करती है, वही एनर्जी जो इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है ना, वही एनर्जी हमारा इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। अब ऐसे इनको सर्किट में कंप्लीट करता हूं मैं। लो देख लो, आपको दिख रहा है सर्किट के, दिख रहा है तो सर्किट आप देख पा रहे हो बढ़िया से। अगर मैं सर्किट कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना, तो यहाँ से माइनस वाले चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन के निकलने का डायरेक्शन ये होगा, और करंट क्या होगा, इधर बहेगा। अरे सॉरी, इधर इलेक्ट्रॉन के आने की दिशा है ना, करंट इधर बहेगा आपका, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो इधर से करंट आपका फ्लो हो रहा है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन आया 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 आया, यहाँ तक आया इलेक्ट्रॉन, आपको बात यहाँ तक समझ में आ रही है। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन सर आएगा, फिर से आएगा। तो इसके बाद की बात है कि अब यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यह वाला प्लस क्या इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहेगा, नहीं छोड़ना चाहेगा, क्योंकि प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा वहाँ पे। अब कॉन्सेप्ट फिजिक्स का चलो यहाँ बढ़िया से देखना। मैं जैसे कि शुरू में बताया हूँ ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से एनर्जी को लेता है, यहाँ से लेके जाता है, इनको दे देता है, एनर्जी लेता है, देता है, लेता है, देता है, लेता है, यहाँ पे जाके यहाँ दे देता है एनर्जी। तो ये इसीलिए जलता रहता है बल्ब, यहाँ का बल्ब या फैन चलता रहता है, कुछ भी हो वहाँ पे, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ तक आया। अब यहाँ पे भाई अब इनको छोड़ने वाला है नहीं, अब यहाँ पे चिपका के रखा, अट्रैक्शन होके रखा है। अब जान तो इसके अंदर वही इसी समय जो एक्सोथर्मिक वाला रिएक्शन है ना, एनर्जी जो रिलीज हो रही है, उसी को इलेक्ट्रॉन पाता है। ऐसे समझो पहले। अच्छा, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनका इधर बनेगा और इलेक्ट्रॉन पर बल इधर लगेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया ही हो, लेकिन अब यहाँ से अट्रैक्शन हो रहा है भाई। अब अब पूछोगे सर इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ तक आ गया, यहीं पे चपका था। आपका सवाल तो छोटा मोटा होता है, लेकिन फिजिक्स में छोटे सवालों को वरीयता नहीं दी जाती। लेकिन समझो, यहाँ पे चलेगा तो कुछ थर्मल एनर्जी लेके आएगा, यहाँ तक तो आ ही जाएगा, लेकिन इनको छोड़ने वाला है नहीं। इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उसके पास कुछ थर्मल एनर्जी होगी ना भाई, लड़ भिड़ के आ रहा है तो एनर्जी थर्मल लेके रखा है यहाँ, तो वो भागने के लिए तैयार भी रहता है। थोड़ी मोड़ी एनर्जी उसके पास रहेगी तो इनको छोड़ के जाने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन इनका अट्रैक्शन पावर काम करेगा। आप जानते भी हो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर यह है तो इलेक्ट्रॉन पर इसके विपरीत एक बल लगता है, जो कि इसको छोड़ने वाला नहीं है। इसी समय एट दिस टाइम जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुका हुआ है, एट दिस टाइम जब उसको चिंता लगी है, साला ये भी खींच रहा है इधर जाना हमको, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। अगर इधर ये नहीं जाएगा तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, उस समय हमको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे इस समय एक जो थर्मिक रिएक्शन हुआ, सेल ने एनर्जी को रिलीज किया, सेल ने एनर्जी को रिलीज किया, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने लिया और इतना एनर्जी पा गया कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड को अब काट सकता है। सेल ने, यहाँ पे लिख सकते हो कि सेल ने इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दे दी कि वह अब इस टर्मिनल के सेल के इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो, सेल के इलेक्ट्रोड
कि इलेक्ट्रिक फील्ड को काटकर आगे जा सकता है, आगे जा सकता है, यहाँ पे आगे जा सकता है। यहाँ पे अपना जो एनर्जी लेके गया, यहाँ पे जाके दिया, फिर यही काम लगातार हो रहा है। बस यही होता है कॉन्सेप्ट इसका, कि इसके बीच में भी इनको दिक्कत होती है कि कहाँ जाए। इलेक्ट्रॉन बेचारा हमेशा जीवन भर प्रॉब्लम में रहा। तो यहाँ पे आप समझ गया ना, इलेक्ट्रॉन चला, लेकिन यहाँ पे इनको यहाँ तक तो आया, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन काम कर रहा है, जाने नहीं दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत एक बल लगता है, लेकिन हो क्या रहा है वास्तव में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ से एनर्जी पा रहा है। इसके इलेक्ट्रोलाइट से इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे एनर्जी पाके जाके लेके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाया, केमिकल से इलेक्ट्रिकल सेल ने चेंज किया, इनको दिया, लेके गया, उड़ेला। हर बार यही काम हो रहा है। आप यहाँ तक सारी बातें समझ गए हो। तो इलेक्ट्रॉन पर जो बाहर है ना, यहाँ पे लिख लो, इलेक्ट्रॉन पर बाहर, सेल के बाहर कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर बाहर, सेल के बाहर लिख लो, इलेक्ट्रॉन पर सेल के बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये स्थिर आवेश तो है ही, एक्यूमुलेट चार्ज सब है ना, तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर इधर एक बल लग रहा है, तभी तो इधर भाग रहा है। इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है ना, आखिर बल लग रहा है। बाहर की ओर क्या हो रहा है, टर्मिनल मतलब कि सेल के इस इलेक्ट्रोड की जो बाहर सर्किट चल रही है उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, लेकिन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं कर रहा, काम करना चाह रहा है, लेकिन एक बल और है जो उससे ज्यादा लग जा रहा है इलेक्ट्रॉन पर। एक बल और है जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पर लग जा रहा है, वो बैटरी लगा रही है। वो बल कौन लगा रहा है, बैटरी लगा रही है। और उसको मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है बेटा, देखा, फिर उसमें एस.सी. वर्मा साहब की बुक में देखा, उन्होंने फिर उसको समझाया बढ़िया तरीके से कि ये बल जो है ना, ये बैटरी लगा रहा है। एक कॉन्सेप्ट फिजिक्स का है, यानी कि बाहर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक काम ही कर रहा है, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रॉन पर अंदर जो बल लग रहा है, नेट वाला फोर्स, वो बैटरी लगा रही है। उसे बोलते हैं बैटरी मैकेनिज्म। तो ये बात भी मेंटेन कर लो कि बाहर तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक काम कर रहा है, लेकिन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं काम करता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसे हम बोलते हैं बैटरी मैकेनिज्म। अभी समझाते हैं, आप ये अभी समझ लो कि बाहर करंट हो रहा है, देखो प्लस से माइनस, जो बाहर है ना वो पॉजिटिव से किधर आ रहा है, नेगेटिव। बाहर जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे वाला तो करंट इधर बहेगा, लेकिन अंदर क्या हो रहा है, अंदर एक करंट का मैटर है, ध्यान से देखना। करंट जो है बाहर प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, लेकिन अंदर करंट कुछ और हो रहा है। अंदर तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है ना, अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट इधर बहेगा, यानी कि माइनस से प्लस। तो सेल में यह भी ध्यान देना कि सेल के बाहर जो सर्किट लगी है उससे जो करंट है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, बट सेल के अंदर जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इधर, और विपरीत इसके करंट इधर बहेगा। ठीक है ना। तो थोड़ी मोड़ी इसको मिटा के बैटरी मैकेनिज्म को देखते हैं, क्या बैटरी मैकेनिज्म कहता है। सारी बातें आप नोट बढ़िया से कर लेना, पुश करके वीडियो को। चलो, समझ में तो आपको आ ही रहा होगा, हम समझ रहे हैं। वीडियो भी लंबा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए आपको। इलेक्ट्रोलाइट, तो बैटरी मैकेनिज्म क्या कर रही है कि पॉजिटिव से पकड़ के इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से पकड़ के नेगेटिव की ओर ला रही है। ये है बेटा आपका बैटरी मैकेनिज्म मतलब क्या कि बैटरी ने इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जो कि सेल के इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रिक फील्ड वाले बल से ज़्यादा था, तभी तो इलेक्ट्रॉन इधर खींच के आया। तो ये होता है आपका बैटरी मैकेनिज्म। तो जो सेल के अंदर हो रहा है, जो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, वो क्या है, वो बैटरी मैकेनिज्म है। वो बल बैटरी लगा रही है, और सेल के बाहर जो बल लगा है इलेक्ट्रॉन पर, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वो कौन लगा रहा है, वो इनके अपना इलेक्ट्रोड इनका लगा रहा है।
ठीक है ना। शेल के अंदर करंट माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, शेल के बाहर करंट कहाँ जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। ये सब बातें आपको अच्छे से ध्यान देनी है। तो बैटरी मैकेनिज्म समझ में आया ना कि अंदर इलेक्ट्रॉन पर बल कौन लगा रहा है, बैटरी मैकेनिज्म से कहते हैं एफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय द बैटरी ऑन द इलेक्ट्रॉन, फोर्स अप्लाइड बाय द बैटरी ऑन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑफ द सेल इन द मिड ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहा है उनसे ज़्यादा लग रहा है और ऐसे जा रहे हैं। और ये कब हो रहा है, जब बाहर सर्किट लगी हुई है। ये कब हो रहा है, जब बाहर सर्किट लगी हुई है, तभी ये बैटरी काम इनको सर्किट पूरा करवा रहा है ना। अगर बाहर सर्किट ना लगी होती तो, अगर बाहर सर्किट ना लगी होती तो फिर आ गए, सर्किट लगा हुआ है, सर्किट लगा हुआ है तो बैटरी मैकेनिज्म काम कर रहा है। जब सर्किट लगा हुआ है तो बैटरी मैकेनिज्म काम कर रहा है, और सर्किट ना लगे तब बताते हैं, इसको मिटा दें पहले। तो हमको लगता है मिटाने से कोई फायदा बच्चों होने वाला है नहीं, मिटाना नहीं है। चलो आ जाओ देख लेते हैं। तो मैंने बोला कि जब ये बाहर सर्किट लगा हुआ है तो ये सब काम बैटरी मैकेनिज्म हो रहा है। अगर मान लो शेल के बाहर सर्किट ना लगा हो तब ये सब चलेंगे ही नहीं, तो उस समय पोटेंशियल इनके बीच का मतलब मेंटेन रहेगा अपना, ये कम बेशी नहीं होने वाला। कम बेशी तब भी नहीं होता है, लेकिन आपने अभी पढ़ा ना, कमेंट पढ़ चुके हो, पीछे लेक्चर सब पढ़ के आए हो। तो जब सर्किट नहीं लगी रहेगी तो इस पर नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, और इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, फिक्स से बनेगा, इलेक्ट्रॉन मूव लेकिन नहीं करेंगे। इस समय एट दिस टाइम, मतलब कि एट दिस टाइम मैं सीधे लिखता हूं, अभी लिख दूंगा आराम से। एट दिस टाइम जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल का ईएमएफ, उसे हम बोलते हैं सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नॉट फोर्स, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल। ठीक है ना। तो सर्किट अगर काट दी जाए, सर्किट अगर यहां से काट दी जाए तो इलेक्ट्रॉन बहेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल अपना ऐसे बना रहेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन जाने हो तो बैटरी मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, बैटरी मैकेनिज्म काम नहीं करेगा तो दैट टाइम यही क्या कहलाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यानी कि हम बोलेंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस, मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिफिनेशन, द पोटेंशियल, आप भी लिख लो बढ़िया से, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स of the cell is called electromotive force of the cell। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका एक हिस्टोरिकल नेम है, ऐतिहासिक नाम है, इसको हम इसलिए चेंज नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, करेंगे भी नहीं, लेकिन एक पोटेंशियल डिफरेंस है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन, कब जब सर्किट क्या हो, ओपन हो, यानी कि जब व्हेन नो करंट फ्लोज इन द सर्किट, सर्किट में कोई करंट ना बह रहा हो तभी ये होगा ईएमएफ। तो ईएमएफ की परिभाषा आपने बड़ी बढ़िया से जान लिया, अब इतनी बार बता दिया मैंने, आपको याद ही हो गया होगा कि ईएमएफ जो सेल का होता है वह एक बल नहीं है, वह एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट, वह एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है। और तब माना जाता है जब सेल के मतलब कि सेल के बाहर कोई सर्किट नहीं लगा होता है, लगा भी है तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है, ठीक है ना, ओपन सर्किट है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होगा तो बात बदल जाएगी, करंट नहीं फ्लो हो रहा। तो यही होता है ईएमएफ। आपको ईएमएफ को समझाने के लिए हमने एक बहुत बढ़िया लेक्चर थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से ईएमएफ होता क्या है। स्टूडेंट ईएमएफ में आपको कुछ बातें बताना भूल गया था कि फार्मूले आप मतलब कि भी सोचोगे तो आप देख रहे थे ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे प्लस का पोटेंशियल बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पर एक्यूमुलेट हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, ठीक है ना। तो जो ई है ना, इनके यही पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि V प्लस माइनस, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है तो माइनस V माइनस, यानी कि V प्लस ये हो जाएगा प्लस V माइनस, ठीक है ना। ये होता है ईएमएफ का फार्मूला आपका, V प्लस प्लस V माइनस। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे 15 वोल्ट हो
ठीक है ना। और यहाँ पे मान लो -8 वोल्ट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 माइनस -8 यानी कि 23 वोल्ट। ठीक है ना, तो ये आप नोट कर लो। और यूनिट ऑफ ईएमएफ का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट, VOLTS, वोल्ट से कर सकते हो। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो दैट टाइम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस से माइनस, वी प्लस माइनस में भी है तो माइनस में कर दिया, डिफरेंस है, अब जैसे भी होगा समझ सकते हो आप। और हाँ, और एक परिभाषा भी इसके संबंध में चलती है कि जो ईएमएफ होता है किसी एकांक आवेश को, आप नोट भी कर सकते हो, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में बैटरी द्वारा किया, सेल द्वारा किए गए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। यानी कि ईएमएफ इज इक्वल टू W/Q। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में बैटरी या सेल द्वारा किए गए कार्य को उसका ईएमएफ कहते हैं। कि जो अंदर एनर्जी दे रहा था इलेक्ट्रॉन को, जितना देता है एक चक्कर लगाने में उनको, ठीक है ना, एकांक आवेश को, वैसे को हम कहते हैं उसका ईएमएफ। फिर से सुन सकते हो, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में चलाने में सेल द्वारा दी गई एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, उसका ईएमएफ बोलते हैं। इसको भी नोट कर सकते हो। हालांकि सारा काम यहीं से हो जाएगा, तो बस इतना ही था। अब जैसे कि मैं आपसे बता दूं तो ईएमएफ आपने लिख लिया। मान लो सेल आप मार्केट से लेके आ रहे हो, सेल मार्केट से लेके आ रहे हो, सेल मार्केट से लेके आ रहे हो, ऐसे सेल होता है, ठीक है ना आपका। तो इस पे लिखा होता है मान लो कि 2.5 वोल्ट, यही है सेल का ईएमएफ, यही है सेल का ईएमएफ। हम लोग सेल का ईएमएफ देखते हैं वास्तव में, जो सेल के ऊपर लिखा होता है ना, मार्केट से सेल नया ले आते हो तो अभी इसमें कोई करंट थोड़ी फ्लो करा रहे हो। कब करंट फ्लो करा दोगे तब तो बात बदल जाएगी, तब दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन ईएमएफ जब तक करंट नहीं फ्लो करा रहे हो तब तक ईएमएफ 2.5 वोल्ट है इसका। लेकिन क्या है, 2.5 वोल्ट का एनर्जी हमको देगा, बात यहाँ आके रुकती है। तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो जब आप मार्केट से सेल को खरीद के ले आते हो, जब उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करा रहे होते हो, तब नया नया जो सेल होता है उसका ईएमएफ कितना होता है, 2 जो भी लिखा होता है वही उसका ईएमएफ होता है। लेकिन जब इसको रियल लाइफ में ले आते हैं तो बातें कुछ और हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक अच्छे तरीके से वीडियो को समझ पाए हो और मज़ा भी आया होगा, इंटरेस्ट भी आया होगा चैप्टर को समझने में, टॉपिक अच्छा है। तो आपसे मिलेंगे इसी को लेकर के अगले वाले अभी वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, कॉन्सेप्ट को समझते रहो, नोट करते रहो, सारी एक एक बातें जो छोटे छोटे पॉइंट है नोट करते रहो। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।